हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर ग्रो एंड अर्न विद रोहित। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया शेयर देखेंगे जिसका नाम है एरोफ्लेक्स। क्या करता है, इसकी फंडामेंटल एनालिसिस, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आप अगर लेंगे तो कितना प्रॉफिट या लॉस आपको हो सकता है। तो फ़ायदे की चीज़ है आपकी, देखना तो बनता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग गूगल पे गए और हमने डाला टिकर टेप। टिकर टेप एक वेबसाइट है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं कि फाइनेंशियल टूल्स को देती है जिससे हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले। तो टिकर टेप पर हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ नीचे सर्च ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब तो आप लोग सीख ही गए होंगे, इतनी वीडियो बना दी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक साल में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ अगर हम 1 ईयर पे क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा स्टॉक ने 2% रिटर्न दिया है, यानी कि रिटर्न बहुत कम दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी 2% रिटर्न दिया है। रिटर्न बिल्कुल अच्छे नहीं है एरोफ्लेक्स के, पहली चीज़। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या करता है, ये स्टॉक काम क्या करता है। तो ये मटेरियल की एक कंपनी है जो आयरन और स्टील पे काम करती है, और मेटल सेक्टर अभी हमारे इंडिया का थोड़ा सा डाउन चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं टाटा स्टील और अदर शेयर्स में भी। उसके बाद ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी ये 2000 करोड़ की मार्केट वैल्यू रखती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। तो रिटर्न कम है लेकिन प्रॉफिट ही है, लॉस तो नहीं दिया है इसने पीछे। तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसकी और एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ इसको लेना है या नहीं। तो इसके बाद हम आएंगे सीधे इसके फाइनेंशियल्स पे। अगर इसके सेक्टर का पी देखें तो 31 है, लेकिन इसका पी बढ़ा हुआ है 50 है। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पी जो होना चाहिए वो 30 से 50 गलत है, ये बहुत ज़्यादा रेंज है। पी जो होता है वो नॉर्मली 20 की रेंज में रहना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद इसकी पीबी वैल्यू रेशियो देखना चाहिए। और ये पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियो क्या होता है, बुक रेशियो, ये सब जानने से पहले हमें क्या करना है, इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये कंपनी लेकिन डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है 0.15% का, जो कि डिविडेंड एक अच्छी चीज़ है। जो आप शेयर रखते हैं उस पर आपको 1 साल के बाद डिविडेंड मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ओवरव्यू, फॉरकास्ट एंड फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल के ऊपर आप जैसे ही देखेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे इनकम के अंदर। तो इनकम में आप देखेंगे कि इसका जो रेवेन्यू है, इसका जो प्रॉफिट है टोटल, वो क्या है, वो 321 करोड़ है। यानी कि पिछले साल देखिए 269 था, इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंडली इसकी नेट इनकम भी पॉजिटिव है, 41 करोड़ है, इसकी इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। तो यानी कि ये कंपनी का जो पिछले साल से रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी कैश फ्लो देखें, कंपनी के पास कैश कितना आ रहा जा रहा है, तो देखिए कैश फ्लो इसका 6.39 करोड़ है, यानी कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कैश फ्लो एक अच्छी चीज़ होती है, यानी कि ये कंपनी अभी आगे ग्रो कर सकती है। स्मॉल कैप होने के बावजूद भी, रिटर्न थोड़े देने के बावजूद भी इस कंपनी का स्कोप अच्छा दिखाई दे रहा है। लास्ट चीज़ हम चेक करते हैं इसकी होल्डिंग्स। देखिए इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाएंगे प्रमोटर होल्डिंग पर, वो भी कांस्टेंट है। इसके प्रमोटर भी छोड़ के नहीं जा रहे इस कंपनी को। तो आप, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बेनिफिट दे सकता है। तो इसको ख़रीदने से पहले एक बार आप अपनी रिसर्च कर लें। और मुझे तो ये शेयर अच्छा लगा, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी मैं भी ले लूँगा, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ एक शेयर में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो हर शेयर को थोड़ा थोड़ा हम ले सकते हैं, जिसकी फ़ंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैंने आपको सिखाया अभी हमने की, इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ आपको फ़ायदे के लिए, वो है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो आप जल्दी से दोबारा गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ, आपकी कंपनी का नाम क्या है, ये है एरोफ्लेक्स। तो एरोफ्लेक्स का हम रेशियो चेक करते हैं, और एरोफ्लेक्स का जो रेशियो है कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0.04 यानी कि 1 से कम। इसका ही मतलब सीधा सीधा है, जब हमारा रेशियो 1 से कम होता है, इसका मतलब कंपनी डेब्ट फ्री होती है, अराउंड डेब्ट फ्री होती है, डेब्ट बहुत कम होता है उसके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसकी इक्विटी की बात करी जाए तो 2.9 बिलियन है, पर इसके ऊपर डेब्ट केवल 1.2 मिलियन है, यानी कि 12 लाख रुपए का डेब्ट है केवल। 12 लाख नहीं, सॉरी 1.2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं जी, 12 लाख रुपए का डेब्ट है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होने के कारण ये कंपनी के स्टॉक्स को हम परचेज़ कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में केवल इतना ही, और हमने जाना कि एरोफ्लेक्स कंपनी बनाती क्या है। ये आयरन और स्टील पे वर्क करती है और ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पीई रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इसमें, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इस कंपनी के लिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इसकी एक बार और स्टडी कीजिए। वैसे ये स्टॉक हम थोड़ा बहुत क्वांटिटी में ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन वही है, एक बार आपकी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी चीज़ को लेने से पहले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।